जाना हुआ नौफिल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी मैं नौफिल का टूर करा दूं। नौफिल एक ग्रॉसरी स्टोर है यहाँ पे कनाडा में। नौफिल से मेरी कुछ ख़ास अटैचमेंट है। उसकी वजह ये है कि जब हम कनाडा आए थे तो सबसे पहला ग्रॉसरी स्टोर जो था वो नौफिल था, जहाँ हमने अपनी ग्रॉसरी जो है वो स्टार्ट की। अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी मुनासिब कीमत पे मिल जाती हैं, और जो भी न्यू कमर आते हैं अगर वो यहाँ इस स्टोर में आए तो उनको बड़ी ही एक मुनासिब कीमत पर चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ के सारे ग्रॉसरी स्टोर्स का एक ही स्टाइल है, वो ये कि हर चीज़ अपनी एक अलग जगह पर मौजूद होती है। अगर वेजिटेबल्स हैं तो वो पूरी आयल में वेजिटेबल्स होंगी, और अगर फ्रूट्स हैं तो वो अपनी मुनासिब जगह पर एक पूरी आयल में फ्रूट्स होंगे, और अगर जंक फूड है, चिप्स वगैरह हैं या कोई और कुकीज़ क्रैकर, तो कुकीज़ और क्रैकर जो है वो एक आयल में मौजूद होंगे। यानी आपको ढूंढने के लिए जगह जगह नहीं पूरा घूमना पड़ेगा। आपको पता होगा कि अगर ये चीज़ है तो इसी आयल में मौजूद होंगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी मुनासिब कीमत में मिलती हैं, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि हम क्या चीज़ लेने के लिए आए हैं जो कि सेल पे मौजूद है। और हमारा आने का मकसद जो है वो भी यही है कि हम वो जो सेल पे आई हुई चीज़ें वो लेकर जाएं। काफ़ी फ्रेश फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि आजकल रमज़ान है, क्यों ना कुछ फ्रूट्स भी ले लिए जाएँ। ब्रेड की भी काफ़ी वैरायटी मौजूद है। रेगुलर ब्रेड, डोनट्स, बेगल्स एंड होल ग्रेन की जो ब्रेड्स मौजूद हैं यहाँ पर, तो जिसकी जो मर्ज़ी है वो यहाँ से आके ले जाते हैं। फ़िलहाल तो हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम वो ब्रेड लें यहाँ से। और ये देखें कि यहाँ पे जो गोश्त है, चिकन वगैरह जो है वो भी मौजूद है। जिसकी मर्ज़ी है वो यहाँ से भी ले सकता है, और दूसरे स्टोर्स और जो चिकन की दुकानें हैं वहाँ से भी ले सकता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी वैरायटी मौजूद है, जिसमें कि चिकन भी है। और ये देखिए, ये हमारे लिए ख़ास तौर पे ये चिकन, हलाल चिकन मौजूद है। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। जब भी कोई चीज़ सेपरेट से आ जाती है ना कि हलाल, तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये देखिए, मैंने फोकस किया है कि यहाँ पे ये हलाल चिकन के पूरे बॉक्सेस मौजूद हैं। खाना पकाने की आसानी के लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को रेडीमेड करके रखा गया है ये चिकन की, जिसमें कि सीख कबाब की तरह, और उसको कुछ ना कुछ मसाले लगाकर, ताकि आप जब घर जाएं तो बस जल्दी से उसको पकाएं और खाएं वाला मामला है। फ़िश भी मौजूद है, यानी कि जो चीज़ भी मीट की चीज़ें जो हैं वो मीट की वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये भी बात है कि सफाई का काफ़ी ख़ास ख्याल रखा जा रहा था। मैंने देखा तो कोई ना कोई लगे हुए हैं, हर तरफ सफाइयाँ हो रही हैं। बड़ी अच्छी बात है ये तो। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम जो हैं वो नो नेम के नाम से हैं। तो पहले मैं समझती थी ये इसलिए सस्ती होती हैं कि इनका कोई नाम नहीं है, नो नेम है। लेकिन बाद में मैंने देखा कि इस ब्रांड का नाम ही नो नेम है, और इस ब्रांड की जो आइटम्स हैं वो काफ़ी मुनासिब कीमत के हैं। आप भी साथ साथ देखते जाएं कि यहाँ पे देखें जो भी चीज़ें मौजूद हैं। जिस आयल में यहाँ पे मैं आई हूँ तो यहाँ पे वॉशरूम क्लीनिंग का सामान, सारा लॉन्ड्री का सामान, सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही आयल में मौजूद हैं। आइए और अपनी पसंद की जो भी आपको ब्रांड चाहिए, जो चीज़ चाहिए, वो आप आकर यहाँ से ले सकते हैं। पूरी आयल में वही सारा सामान जो है वो भरा हुआ है। अच्छा, एक अच्छी बात ये होती है कि जो भी ये जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वो ये भी ख्याल रखते हैं कि यहाँ पे इर्द गिर्द जो है वो कम्युनिटी कौन सी ज़्यादा बसती है, कौन लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उस हिसाब से उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वैसा सामान, वैसा ग्रॉसरी का सामान जो है वो लाकर रख देते हैं, ताकि वहाँ की कम्युनिटी को कोई मुश्किल ना हो, और उनके स्टोर्स की भी काफ़ी जो है वो अच्छी सेल रहे, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं उस वहाँ की कम्युनिटी को। तो मैंने देखा कि यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, साउथ एशियन काफ़ी रहते हैं, तो यहाँ पे जो उसी हिसाब से साउथ एशियन की पसंद की जो फूड है वो यहाँ पे काफ़ी रखे हुए हैं। ये देखें, पूरा का पूरा पहाड़ ही रखा हुआ है कुकीज़ का, और साथ साथ जो है वो नमकीन जो होते हैं, निम्को वगैरह, उसकी काफ़ी सारी वैरायटी भी यहाँ पे पूरी रखी हुई है। तो हमारे लिए तो आसानी है कि हमें जो भी चीज़ें जो वो मिल जाती हैं इस स्टोर से। लो जी, डब्बों को देखें, यहाँ पे लोगों के पास इतना सामान हो गया और कि उन्होंने आयल के बजाय इसका भी पहाड़ बना दिए। सारे जो हमारे मसाले हैं वो ये देखें पूरे पहाड़ के पहाड़ बने हुए हैं, वो भी रखे हुए हैं। चलें भाई, अच्छी बात है। जब इस तरह से चले जाते हैं किसी ग्रॉसरी स्टोर में
तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जो चीज़ें नहीं भी चाहिए होती हैं वो भी उठा ली जाती हैं, और बिल तो फिर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हो ही जाता है। लेकिन यही अच्छी बात है कि हमें चाहिए कि हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हम उन पर फोकस करें और इतना सारा सामान इकट्ठा ना कर लें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ख़रीदना तो आसान है लेकिन संभालना फिर मुश्किल हो जाता है। फिर उनको इस्तेमाल करना और रखे रहती हैं चीज़ें तो अच्छी बात नहीं है। हमारी जो है कार्ट वो भी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी थी। जो चीज़ें हमने लेनी थी, हमारा फिर फोकस यही होता है कि हम वही चीज़ें लें जो हमें ख़रीदनी है। हाँ, कभी कुछ चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो हमने नहीं भी लेनी है लेकिन मुनासिब कीमत में है तो हम ले भी लेते हैं, ताकि इस वक्त जो चीज़ें हैं वो ले ली जाएं। अब फिर हमें अपने मसाले नज़र आ गए। देखें, इस वक्त वो बोतलों में थे, यहाँ पे बैग्स में रखे हुए हैं, और इससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो है हमारी जो कम्युनिटी है वो कितनी यहाँ पे बसती है। अच्छा, सिर्फ ये बात नहीं कि हम ही लोग ये सारे मसाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यहाँ पर और बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं वो भी इस्तेमाल करती हैं ये सारी चीज़ें, और बहुत सारी तो कॉमन चीज़ें हैं। आइसक्रीम को तो देख के मेरा हमेशा दिल चाहता है कि कोई 2-4 डब्बे उठा लिए जाएँ, लेकिन इतना मीठा जो है वो अब मुनासिब नहीं है। काफ़ी हद तक तो कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि इतना मीठा ना खाया जाए, लेकिन अब गर्मियाँ आ रही हैं, लाजमी तौर पर आइसक्रीम तो आएगी और हम भी खा ही लेंगे। अच्छी बात यह है कि काफ़ी फूड आइटम्स जो हैं वो यहाँ पे रेडीमेड होते हैं, जो कि छिले छिलाए कटे कटाए होते हैं। आपने बस पैकेट खोला और आराम से पका लिया, जो कि मेरे ख़्याल में बहुत अच्छी बात है नौकरी पेशा ख़वातीन के लिए भी और बैचलर्स के लिए भी, और यहाँ पे काफ़ी लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अच्छी बात होती है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो तैयार मिलती हैं और आप बस उनको खोलें और पकाएं। रेडीमेड फूड में जहाँ बहुत सारी मीट की चीज़ें मौजूद हैं, तो वो सब मैं देख रही थी तो मुझे नज़र आ गया कि यहाँ पर फिर एक पोर्शन एक फ्रीज़र्स रखे हुए हैं जहाँ पे मीट की बनी हुई चीज़ें हैं, और स्पेशली आप देखिए कि हलाल जो है वो हलाल मीट से बनी हुई चीज़ें मौजूद हैं, और उन्होंने इसके लिए सर्टिफिकेट भी साथ लगा दिए ताकि आपको शक शुबे की गुंजाइश ना रहे कि ये फूड हलाल है या नहीं है। तो उन्होंने सर्टिफिकेट भी साथ लगाया हुआ है। अचार की भी जनाब जो लाइन लगी हुई है, तो हमारा फूड जो है जो हमें पसंद है वो आराम से हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि हमारा आना किस चीज़ के लिए था। हम आए थे राइस के लिए। ये राइस के बैग्स जो हैं वो सेल पर आए हुए हैं। तकरीबन 18 या 20 डॉलर का ये नॉर्मल डेज़ में मिलता है और इस वक्त 12 डॉलर का है। तो हमने सोचा कि क्यों ना काफ़ी सारे पैकेट उठा लिए जाए। तो ये हमारा हमेशा का ये मामला रहता है कि जब भी कोई चीज़ सेल पर आई होती है वो हम काफ़ी सारी लेके रख लेते हैं, तो आसानी रहती है। यहाँ पर भी सेल्फ चेकआउट की सर्विस मौजूद है। खुद ही अपने ख़रीदे हुए जो आइटम्स हैं उनको स्कैन करें और पेमेंट करें। इस तरह से आप रश से बच जाते हो और लाइनों में लगने से बच जाते हो। अच्छी बात तो ये थी कि हमें भी ज़्यादा रश नहीं मिला, और फिर हमारी जो ग्रॉसरी शॉपिंग है वो भी मुकम्मल हो चुकी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि बस अब घर चलते हैं, क्योंकि रोज़ा है और उसके बाद इफ्तारी तैयार करना और दूसरे काम करना। तो हमने भी जो है एक कैश पे गए और अपना जो है पेमेंट की, और पेमेंट करने के बाद घर की राह ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।